हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा सेट नंबर 6 होने वाला है। ये एडिटोरिया का सेट है। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 5 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। यानी एडिटोरिया का एक नया सेट निकला है। ये वॉल्यूम 1 है जिसमें टोटल 15 सेट है। तो हम बात कर रहे हैं सेट नंबर 6 के ऊपर। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है 5 बजे शाम में टेलीग्राम चैनल पे, और ये वीडियो आपको 7 बजे प्रोवाइड कर दी जाती है शाम में। यानी 2 घंटा में आप सेट लगा लेना और वीडियो से आंसर मैच कर लेना। इसके अलावा मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल हैं, चाहे वो खान सर का हो, रहमान सर का हो, ज्ञान बिंदु का हो या किरण का हो, जितने भी मार्केट में डरोवा का सेट होंगे वो सारा का सारा हम लोग मिलकर अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग काफ़ी कम होता है, 1/10 होता है। तो आप 100 में 100 टच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया कि अगर किसी पति के पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह कर सकता है, लेकिन अगर किसी पत्नी की पति का मृत्यु हो जाता है तो वो विवाह नहीं कर सकता। यानी पुनर्विवाह वर्जित सिर्फ पत्नियों के लिए किया गया था, ना कि पतियों के लिए। आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? तो ये थे सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिमुक। और सातवाहनों वंश ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे, और इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे पहले जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा अनुस्मृति, आंसर सी। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और इन्होंने ही जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, इसके कार्य को पूरा करवाया था। ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम के अनुसार सब सजाइए। तो अगर इसमें बात करें घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में, है ना। बाबर लड़ा था इसमें। अगर बात करें खानवा का युद्ध, खानवा हुआ है 27 में, इसमें भी बाबर पार्टिसिपेट किया है। बात करते हैं चौसा का, 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ है 1658, जिसमें औरंगजेब शाहजहां को कैद कर देगा आगरे के किले में। तो इस बेसिस पे आप मैच कर लीजिएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरंजामी प्रथा संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा मराठा का भू राजस्व था। भारत सरकार व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। 11 सूत्री की मांगी की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? तो दिया गया था खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। और इन्हें कब दिया गया था फांसी? 11 अगस्त 1908 में। ये बातें भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए थे? तो 1892 में इन्हें निर्वाचित किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो पोन्ना, रन्ना और पंप, ये दोनों कन्नड़ साहित्य में शामिल थे। आंसर होगा हमारा कौन? कंपन। 10वीं शताब्दी की बातें चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करने वाले कोई और नहीं, नेहरू जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय था नई दिल्ली में। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। सांभर झील राजस्थान में है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो उसी वर्ष की गई थी जिस समय चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में, 1917। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था, तो आंसर होगा 1946। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है, क्या क्या शामिल किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आय शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही। सकल घरेलू उत्पाद को भी शामिल किया जा सकता है और प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल किया जा सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना को अवकाश योजना कहा जाता है? तो अवकाश योजना किसे कहा जाता है, जरा इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और कौन सी योजना 4 वर्ष की थी, इसका भी आंसर मेंशन कीजिएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि की जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत कहते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच को छोटी हेक्टेयर कहते हैं यानी छोटी जोत कहते हैं, और 2 हेक्टेयर यानी 10 हेक्टेयर से बड़े की जोत को कहते हैं हम लोग क्या? तो इसे कहा जाता है बड़ी जोत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्टाम्प कर। स्टाम्प अधिनियम आया था 1889 में, इसी के तहत ये बताया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर को राजकोषीय नीति के उपकरण में शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला 5 देश हमारा, एक तो ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, और एक हमारा और कौन है? इथोपिया है, इथोपिया। तो कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका देश है जो अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश बन गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट, अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिच ब्लैक का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो आंसर होगा 11 जुलाई। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये स्थापना की गई है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजय मानिक राव खानविलकर को, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन और वृक्ष की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुआ है 25.17%, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आप बताना क्षेत्रफल के मामले में किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के व्यापक विकास परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपया का विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये दिया गया है 58,900 करोड़, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन एक विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया, उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया? ये सारा का सारा करंट का क्वेश्चन है और करंट अफेयर से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा कोझिकोड यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ईशान पहल की शुरुआत किया गया है भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया था?
तो ये आरबीआई के गवर्नर के पद पे रहे थे 1882 से 85 के बीच में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सी। और अगर पूछा जाए ये वित्त मंत्री कब रहे थे, तो 1991 से लेके 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य किए थे 2004 से लेके 2014 के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया गया? तो ये किया गया है आइसलैंड में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा बन गया? तो ये बनने वाले कौन है? स्पेन है। तो आंसर होगा स्पेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर पूछा जाए 100वां सदस्य कौन बन गया, तो 100वां सदस्य बनने वाला हमारा कौन है? तो पराग्वे है। तो याद रखिएगा, अगर 100वां सदस्य पूछा जाए तो आंसर होगा पराग्वे। वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को यह सम्मान दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये हॉल का नाम बदलकर रखा गया गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो ये गुजरात के क्षेत्र में किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये करने वाला है कर्नाटक राज्य। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में एक तो पीवी सिंधु थी, इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ थे शरद कमल। और आप हमें बताना कि शरद कमल किस खेल से संबंधित है? स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और यही भारतीय महिला है जो भारत को ओलंपिक में सबसे पहले मेडल लाकर लाई थी। यह है मनु भाकर, 10 मीटर शूटिंग में लाई है। पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, और हिंदी का क्वेश्चन भी होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन भी होगा, मैथ का क्वेश्चन भी होगा। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन हटा दिया गया है, ठीक है। तो आंसर होगा ये कौन सी क्रिया है? तो ये हमारी होगी सक्रमक क्रिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अस्म जो है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। और पत्थर को लोथ भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, या इसे शिला भी कहा जाता है। बाकी सारे के सारे पर्यायवाची शब्द घोड़े के हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के स्पष्ट अशुद्ध है? यानी अशुद्ध कौन लिखा गया है? तो जो आषाढ़ हमारा है वो अशुद्ध लिखा गया है। आषाढ़ इस तरीके से नहीं, बल्कि आषाढ़ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है, संबोध कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो श्वेत पत्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक से ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड बिल डैश ऑन द मार्केट। तो फ्लैक्चुएट कर रहा है मार्केट में गोल्ड का प्राइस। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अ डैश एजुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मरली पुट एन इन टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एबॉलिश। आंसर डी। एबॉलिश मतलब होता है समाप्त कर देना। जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है पहला, और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो केरल में इसका भंडार है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये होगा बुध। 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है, और बुध का कोई अपना उपग्रह भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। सभी भूकंप तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। तो अगर ये बढ़ता है
कम घनत्व है तो घटेगा, तो ये भी सही है। केवल प्राथमिक रंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, ये भी सही है। और भूकंप होता है पी वेव, एल वेव और एस वेव, ये तो आप जानते होंगे। ऑप्शन होगा आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलेगा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तुलेगा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। एंजेला जलप्रपात कहाँ है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में थोड़ा मेंशन करना। तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है, जिससे वातावरण के तापमान की वृद्धि हो जाती है। प्रति चक्रवात की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, यानी क्लॉकवाइज होता है इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा पशुओं की खालों का निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे मध्य एशिया के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इग्लू उग्लू मत मार दीजिएगा। इग्लू बनाया जाता है बर्फीले क्षेत्र में। आंसर होगा युर्त, ऑप्शन सी। कच्छ के रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सब जानता है, ये जंगली हाथी गधा के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिविहित किया गया है? तो ये पुरस्कार है विटले पुरस्कार। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं जूम कर आउट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत जनरल के परिषद के राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? कि आप इसके तहत बजट तैयार कर सकते हैं। तो ये था एक्ट 1833 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समिति में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बाबा साहब थे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो न्याय हमारा कितना है? तो न्याय हमारा टोटल 3 है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 तो पहला ऑप्शन सब में है। अगर बात करें हम किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, तो ये 5 प्रकार का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और अगर बात करें हम समानता के बारे में, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 352। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का सामना समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो ये संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का बात कहा गया है? तो अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि सभी राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो अभी हाल फिलहाल में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है और टोटल बढ़कर कितना हो गया? 34, यानी 1 + 33। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी बदल गए हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना, मुख्य न्यायाधीश कौन है। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से देखिएगा। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, सही है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन के मतदाता नहीं कर सकते, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो कर सकते हैं, ये भी सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, ये मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं, नहीं, ये विधानसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। तो आंसर होगा 1 और 2। नीचे चल के देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 99वें संविधान संशोधन 2002 में। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? अब आ गया है साइंस का क्वेश्चन। तो इसे एंटीनोमीटर कहा जाता है। तो आंसर होगा ए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहिया बाहरी पहिया पर उल्टेगा, सही है।
अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। अंदर की के पहिए की तरफ उल्टेगा, नहीं भाई, बाहरी पहिए की तरफ उलट गया तो अंदर क्यों उल्टेगा? बाहर की तरफ फिसलेगा, नहीं अंदर की तरफ फिसलेगा। तो आंसर होगा 1 और 2, यानी आंसर होगा 1। अगला, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो रंग का निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य। लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैंगनी का हमारा कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पे क्या असर पड़ता है? तो तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा बी। किसी विधेयक में 2 बल्ब लगे हैं, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होगा कि कम प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस अधिक होगा, है ना, यानी प्रतिरोध कम होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दोष वाले दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दूर दृष्टि दोष दिया है। अब दूर दृष्टि दोष देगा तो आंसर अवतल में नहीं जाएगा ना। अच्छा, सत्य नहीं है बोल रहा है ना, सत्य नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, नहीं जी, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये आपको पता होगा। क्यू पायराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो क्यू पायराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। और अगर कोई बच्चा दरोगा का क्लास करना चाहता है, क्लासेस चल रही है 2 से 6 शाम में, आकर ज्वाइन कर सकते हैं। 4 घंटे की क्लास हर दिन चल रही है। मिलान करना है तो अगर भंजन के बारे में देखेंगे तो भंजन जाएगा पेट्रोलियम के साथ। प्रगरण को देखेंगे तो ये जाएगा ताम्र के साथ। हाइड्रोजनीकरण जाएगा हमारा किसके साथ? तो खाद बसा के साथ। और बल्कनीकरण रबड़ के साथ जाएगा। तो मैच हो गया। इसका आंसर अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए नहीं किया जाता है? पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, ये सभी आंसर होगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें से किस तत्व की कमी होती है? तो कीटभक्षी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है उनके शरीर में। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण वो कीड़ों मकोड़ों को शिकार करते हैं। एथिलीन का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता? नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो कार्बाइड लैंप में प्रतिबक के रूप में नहीं किया जाता। बुलेट प्रूफ प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत बार पूछा गया ना, पॉली एमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फल है अमरूद। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आंसर होगा सभी इकाइनोडर्मेटा सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सांप के जहरीले विषदंत रूपांतरित होते हैं किस में? तो ये जंभिका दांत में बदल जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें होता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं। किस फसल में नीला हरा शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये फसल हमारा हो जाएगा धान की फसल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ये दरोगा का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, चारों का चारों। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सामान्य मानव में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी सिक्रेटिन उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल करता है। बछिया अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांक से एंटोरेगिस्ट्रॉन उत्पन्न होता है? बिल्कुल उत्पन्न होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो कौन सा विटामिन इसमें क्वाल्ट पाया जाता है? तो आंसर होगा B12। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है? तो ये जितने के जितने सारे लक्षण दिए, ये सारे के सारे लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक के लक्षण हैं। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है
पुटिका के द्वारा। कोशिका की उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी शाखित होती है, तो ये होगा तंत्रिका कोशिका, लंबी भी होती है और शाखित भी होती है। वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें इतना इतना और इतना से भाग देने पे क्रमशः ये और ये शेषफल बचे। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा हमारा 53। अगला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्पिरिट इतना इतना है, यानी स्पिरिट में हमारा 18 लीटर स्पिरिट है, 2 लीटर पानी है। कितना पानी मिलाएं तो 25% हो जाना चाहिए, तो 4 लीटर पानी मिलाइएगा, तो ये 18 ये 6 हो जाएगा अनुपात में, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक टंकी 12 घंटे में भरती है और इसका आंसर सिंपल है, सिर्फ सॉल्व कीजिएगा, 25 बटा 48 आएगा। लास्ट पे चलते हैं। मनोज एक पुस्तक को इतना में खरीदता है, इतना इतना, तो ये 8 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, इसी पे सॉल्व होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। आप स्कोर अपना कमेंट में हमें ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।